Hi and a very warm welcome to the PCS Hub. PCS Hub ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਏਕਮਜੋਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾ PCS Hub ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ PCS ਸੈਂਟਰਿਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਥੇ मैं ਵੱਖਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ मैं ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। सो अज हैगी 1 जुलाई 2023 राइट। सो अज की डेट च आप 6 आर्टिकल्स में डिस्कस करांगे। जिहड़ा पहला आर्टिकल मैं लिया है वो इंडियन एक्सप्रैस तो लिया है अबाउट द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम राइट। सो दूसरा आर्टिकल अपना हैगा PIB तो कोर सैक्टर्स ते आर्टिकल आए हुए सी ते इहदे नाल रिलेटेड जिहड़ा इंडेक्स है उहनूं भी आपां डिस्कस करांगे। नैक्सट वन वी हैव इज डाउन टू अर्थ तो D4R टूल्स ते आर्टिकल आया सीगा, उहनूं डिटेल च देखांगे कि ये अपने लिए किवें हेल्पफुल है ते की टूल है ये राइट। सो नैक्सट वन वी हैव इज टाइम्स ऑफ इंडिया ते NCT ऑर्डीनेंस 2023 जी काफ़ी देर तो हीटेड डिस्कशन चल रही है राइट। सो ये बारे देखांगे कि ये बारे की आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया ते राइट। नैक्सट वन वी हैव इज DST दी वैबसाइट ते एक नोबल लॉरिएट मीट हुई सीगी दैट इज लिंडो नोबल लॉरिएट मीट। सो इनू देखांगे कि ये की मीट है ते इहदी की प्रोग्रेस है ते आपां इनू इत्थे क्यों डिस्कस करन वाले राइट। सो द नैक्सट वन वी हैव इज द हिंदू ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सिस ने कुछ अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट ये की है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर जेडे ट्रैवल टिकट्स होंदियां ने या अकोमोडेशन चार्जिस हैगे है उन्हां ते की होगा हुण उन्हां ते टैक्स लग्या करूगा। किहड़ा टैक्स लग्या करूगा? TCS दैट इज टैक्स कलैक्टेड एट सोर्स। ये एप्लीकेबल होगा जेडे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर रेमिटेंसिस जेडे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की होंदी है सब तो पहला ये डिस्कस करांगे। हुणे जनरल दे विच एक सिंपल लैंग्वेज दे विच मैं तुहानूं समझावांगी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की होंदी है। सो अगर मैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की गल करां ते ये RBI दा इनिशिएटिव है राइट। सो ये इनिशिएटिव किहदे लई है? सारे रेजिडेंट इंडियन जिन्ने भी हैगे हैं अपने इत्थे रेजिडेंट जिहड़े हैगे इंडिया दे विच वो सारे इहदा बैनीफिट चक सकते हैं इंकलूडिंग दी माइनस दैट इज छोटे छोटे बच्चे भी इहदा बैनीफिट चक सकते हैं राइट। सो ये की कर सकते हैं आप ये आप जे बाहर जेडे भी अपने रिश्तेदार हैगे है कोई सगा संबंधी हैगा तो उन्होंने आप पैसे भेजने आप भी भेज सकते हैं। अगर बाहर आप इन्वेस्टमेंट करनी है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या शेयर्स खरीदने या बॉन्ड्स के विच इन्वेस्ट करने दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट होवे या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होवे, दोनों अकाउंट्स के विच आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या दोनों का कॉम्बीनेशन भी कर सकते हैं। कितनी रकम तक? ये हैगा 1.5 करोड़ तक ठीक है। 1.5 करोड़ तक का पैसा आप हर साल बाहर या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने सगे संबंधी नूं भेज सकते हैं या आप अपना मैडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो अपनी फर्दर एजुकेशन लिए जाना हो। सो इस की हैगा क्लॉज ये है कि ये कोई भी RBI की परमिशन लैण दी लोड़ नहीं हैगी फॉर दिस पर्पज। होप दिस इज क्लीयर टू यू। तो किहड़े एक्ट के अंडर ये गवर्न हुंदा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा एक्ट हैगा जो 1999 का। सो ये अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ये अंडर इस एक्ट के अंडर फॉल करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट राइट। कदों इंट्रोड्यूस की गई सी ये 2004 ते अज आप इनू क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जिहड़ा ट्रैवल टिकट्स का खर्चा होगा दैट इज टिकटां ते रहन सहन ते जिहड़ा खर्चा होगा उहदे ते की लगूगा? TCS लगूगा एंड किन्ने परसेंटेज विच लगूगा वो आप हुणे डिस्कस करांगे। सो एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जदों ये 2004 च इंट्रोड्यूस करवाई की गई सी तां आपां $25,000 तक ही भेज सकते सीगे, पर हुण कितना है इनू वधा के कर दिता गया $2.5 लाख दैट इज 1.5 करोड़ के इक्विवेलेंट अमाउंट। सो एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपां इसनू डॉलरां दी टर्म्स दे विच ही देखदे हैं राइट। दैट इज डॉलरां दे विच ही आपां लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम दी लिमिट नू काउंट करते हैं, ये भी तुसी याद रखना है राइट। सो इहदे लई एक प्रोविजन होर है कि जिहड़े हैगे हैं जिन्हां दे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यूज़ करनी है
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ हैं, दैट इज बाहरले किसी बैंक के नाल अपना खाता खोल सकते हैं। ये इन्हां नूं अलाउड है अगर किसी बाहर किसी इंसान नूं पैसा भेजना है, राइट। सो इन दैट केस की कर सकते हैं आपां ओवरसीज बैंक अकाउंट खोलन देण दी अलाउंस दी प्रोविजन भी इहदे च हैगी। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो कुछ होर फैक्ट्स देखते हैं इहदे बारे। फर्स्ट थिंग इज कि टैक्स की सीगा जिहदी आपां गल कर रहे हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम अपने यूजली अपनी फैमिलीज चो कोई ना कोई रहिंदा ही हुंदा है। सो एग्जाम ली एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, बट जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज एंड आर्टिकल च आया होया है। सो पंजाब दी बेल्ट है, तुहानूं पता हरेक दा कोई ना कोई बाहर हुंदा ही है, राइट। सो इन दैट केस की है ये इंपॉर्टेंट वैसे जी के लिए है, फॉर नॉट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, राइट। सो मैं इन्हें इन्नी डिटेल्स नहीं डिस्कस करांगी। जे कोई इंसान लोन लैके एजुकेशन लई बाहर जा रहा, सो इन दैट केस उहदे ते TCS कितना इन यही क्लॉजेस के अंडर कितना एप्लीकेबल हैगा, इट इज़ 0.5% ऑफ द अमाउंट, राइट। सो अगर एजुकेशन तो बिना होर किसी पर्पस लिए जा रहा, सो इन दैट केस और उहदे ते अगर लोन नहीं हैगा, इहदे ते तां लोन वाला क्लॉज सी ना कि लोन लैके जा रहा बंदा, राइट। सो अगर लोन नहीं हैगा, सो इन दैट केस कितना लगेगा 5% ऑफ द अमाउंट, जो भी 7 लाख तो उत्ते दी रकम होगी, राइट। सो ये सीगे पुराने प्रोविजन। हुण नवे प्रपोज चेंजेस इन्हां दोनों लैवल्स ते कोई प्रपोज चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज कि ओवरसीज टूर पैकेज, दैट इज ओवरसीज टूर कड्ढना, अगर तुसी बाहर दा टूर कड्ढना ਉਹਦੇ कुछ मतलब क्लॉजेस ਦੇ अंडर अगर तुसी फिट ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ TCS ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ 5% ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫॉल ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨਥਿੰਗ ਮਚ ਇੰਪॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, बट वैसे जी के जनरल अवेयरनेस लिए कह दो कि मैं थोड़ी एक्सप्लेन करता, राइट। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज कोर सैक्टर्स। कोर सैक्टर्स नूं देखांगे। सब तो पहला की है न्यूज़ हैगी है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। सो ये की है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन हुंदा है, राइट, जो कि देखता है इंडेक्स हैगा किदा कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रीज दे विच, राइट। सो ओनू कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन। सो ओदा बेस ईयर की है, ओदा बेस ईयर भी 2011-12 है, इज इक्वल टू 100 है। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का भी बेस ईयर 2011-12 ही है, ये सिमिलैरिटी है। सो ये किवें रिलेटेड है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन। जिहड़ा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन ये ब्रॉडर टर्म है, ये 40% की आ जाता, ये आ जाता 40% 8 कोर इंडस्ट्रीज नूं भी कवर किया जाता। एंड जो आप 8 कोर इंडस्ट्रीज का अलग तो एक पैरामीटर बना दें तो उन्होंने आप कह दें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इत्थे 100% वेटेज यही 8 कोर इंडस्ट्रीज की है, वेयरएज अगर मैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन की गल करा उत्थे 40.27% अप्रोक्सीमेटली इहदी वेटेज है। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो ये किहड़ियां कोर इंडस्ट्रीज ने, ये ओ कोर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जे इन्हां ते फर्क पऊगा पूरी प्रोडक्शन ते फर्क पऊगा। सो ये किहड़ियां ने, इन्हां नूं वेटेज के हिसाब दे नाल सब तो ज़्यादा किहदी वेटेज सब तो घट किहदी है और तुसीं सीक्वेंस वाइज याद रखना। वो किहड़ा हैगा, पहला हैगा रिफाइनरी, सैकेंड हैगा इलैक्ट्रिसिटी, दैन स्टील, कोल, दैन क्रूड ऑयल एंड नैचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। सो ये है अपने 8 कोर इंडस्ट्रीज। इन्हां दी तुसीं वेटेज भी याद रखनी है अप्रोक्सीमेटली कि किहदी ज़्यादा है किहदी घट है। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो एक होर डिफरेंस हैगा जिहड़ा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन ते इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज दे विच है। वो की डिफरेंस है, पहली चीज़ है कि एक किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर फॉल करता है। सो जे मैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की गल करा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फॉल करता एंड एक कौन कैलकुलेट करता, DPIIT। होप दिस इज क्लीयर टू यू। DPIIT दे विच पर्टिकुलरली काम करा कैलकुलेट करा तो फिर मैं कह सकती है कि ऑफिस ऑफ इकनॉमिक एडवाइजर OEA ये है जिहड़ा कैलकुलेट करता है, जो कि फॉल करता DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन
ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ते जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री दे अंडर फॉल करता है, राइट। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन की अगर मैं गल करा, ये कौन, ਇਹਦਾ डाटा कौन कलैक्ट करता है, NSO, एंड ये किहदे अंडर फॉल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर यू टू रिमेंबर। UPSC PCS ਇਹੋ ਜਿਹੇ ही क्वेश्चंस ते कन्फ्यूज करती है, एंड यू नो कि अपना PCS है जिहड़ा मोर और लैस वो UPSC दी लाइन्स ते ही पेपर आता है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। सो वन मोर फैक्ट अबाउट इट कि हर महीने ये रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, राइट। एंड इनू किस फॉर्मूले ते बेस्ड किया जाता, लेस पेयर्स फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला की हुंदा, ये जिवें आपां कोई भी इंडेक्स काउंट करते हैं कि करंट वैल्यू कितनी है, सपोजिंगली 110 है, एंड बेस ईयर वो पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू 100 सीगी। सो करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द बेस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आही जिहड़ा फॉर्मूला है इनू ही लेस्पियस फॉर्मूला कह देंगे। एक टैक्नीकल टर्म है, किते पूछी जाए तो थानू पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का नाम की है, इनू कहते हैं लेस्पियस फॉर्मूला, राइट। तो ये की देखा जाता, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है 8 कोर इंडस्ट्रीज की कि किवें इंडिविजुअली परफॉर्म कर रही ने, एंड कलैक्टिव परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि सारिਆਂ ਦੀ इकट्ठियां ਦੀ किवें दी परफॉर्मेंस है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, राइट। सो पॉलिसी मेकर्स इन्हें यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अलग अलग पॉलिसी मेकर्स इन्हें यूज़ करते हैं, जिमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस की गल कर सकते हैं, बाकी दी मिनिस्ट्रीज भी ये डाटे यूज़ करदियां ने, एंड उस तो बाद चो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी यूज़ करते हैं। क्यों, सपोजिंगली बजट एलोकेशन होनी है, सो इन दैट केस उन्होंने की जरूरत पऊगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस की गल करिए, राइट। सो इन दैट केस उन्होंने की जरूरत पऊगी, उन्होंने ये पऊगी जरूरत यदी कि उन्होंने जो खर्चा देखना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ देखना सब तो पहला कि कितना खर्चा करना, वो किवें जिन्नी प्रोग्रेस हो रही, जिन्नी इनकम हो रही है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री तो ਉਹਦੇ हिसाब ਦੇ ਨਾਲ। सो इस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ खर्चे ਨੂੰ कैलकुलेट करके या ग्रोथ ਨੂੰ कैलकुलेट करके पर्टिकुलर इंडस्ट्री ਦੇ ਉਹਦਾ खर्चा ਆਪਾਂ ईजिली प्लान कर सकते हैं। सो अलग अलग मिनिस्ट्रीज ਨੂੰ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ ਨੂੰ ये डाटा की जरूरत पै सकती है। दूसरी चीज़ है कि बैंक्स ਨੂੰ भी आ एक कैच फ्रेज है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फस सकते हो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ਇਹਦਾ डेटा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा कौन यूज़ करता या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन का डेटा कौन यूज़ करता। तो तुसी सोचोगे इंडस्ट्रीज का बैंक के नाल की रिलेशनशिप हैगा, ऑफ कोर्स फाइनैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लई उन्होंने की देखना पैंदा, फाइनैंस करन तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनैंस करन तो पहला उन्होंने देखना पैंदा कि किवें प्रोडक्शन चल रही है कंट्री दे विच, राइट। सो ਉਹਦੇ बेसिस ते ही ਉਹ लोन्स अलॉट करते हैं। होप दिस इज क्लीयर टू यू। इत्थे बैंक्स का भी एक कैच फ्रेज है, सैकेंड वन इज RBI कोड भी ਇਹਦਾ यूज हैगा। सो कौन कौन यूज करता, यू कैन ऑलमोस्ट मैंशन ऑल ऑफ दीज बॉडीज, राइट। डू रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यूनिक पॉइंट, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव इज D4R टूल्स। सो एक की है, ये आर्टिकल आया सीगा डाउन टू अर्थ के उत्ते, उन्होंने कवर करनी है इत्थे। सो एक टूल इन्वेंट किया गया है जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री के रिलेटेड टूल है, राइट। एंड एक किहदे ते फोकस करता, ईकोसिस्टम नूं रीस्टोरेशन करन दे विच या ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फॉरेस्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा वधाउण ते फोकस करता, ताकि आपां ईकोसिस्टम नूं रीस्टोर कर सकीए, राइट। बायोडाइवर्सिटी इंटरनैशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हां ने यह टूल डिज़ाइन किया सी, प्रोड्यूस किया सी, ते इनू एक फर्म ने मॉडिफाई किया है ताकि यह इंडियन सिस्टम च फिट बैठ सके। वो किहड़ी फर्म है, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ATRREE, दैट इज ए ट्री तुसी याद रखना है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिन्होंने इनू इंडिया च फिट बैठने लिए इंडिया के हिसाब के नाल मॉडिफाई किया, राइट। सो ये की किया गया है 237 जिहड़ियां ट्री स्पीशीज़ है, सोशो इकनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ कुछ हैगियां ने, कुछ दरख्तों की वरायटियां, उन्हों का डेटा वैसटर्न घाट के दरख्तों की वरायटियां ने, उन्हों का डेटा इस ऐप दे विच फीड किया गया, इस टूल दे विच फीड किया गया। सो उहदे नाल की होगा कि आपां की करांगे, वो जिहड़ी उन्हां जिहड़ी 237 दरख्त है उन्हां दे 100 फंक्शनल ट्रेट्स बारे जान सकांगे। दैट इज़ उन्हां दे फंक्शनल ट्रेट मतलब उन्हां दे की गुण ने, राइट। वो किवें दे एरिया च डेवलप हो सकते हैं,
सो ये अगर अपन फंक्शनल ट्रेड्स पता ने ਉਹਦੇ कि ਉਹਦੇ की गुण ने, ट्रेड्स मतलब गुण, राइट, की ਉਹਦੇ वी कैन से कि ਉਹਦੀ हाइट किन्नी है, ਉਹਦੇ सीड कित्थों मिलदा, ਉਹ किहो ਜਿਹੇ ट्रांस वैदर च रह सकदा, किन्नी एसिडिटी ਨੂੰ टॉलरेट कर सकदा, किन्नी सैलिनिटी ਨੂੰ ਉਹ प्लांट टॉलरेट कर सकदा है, राइट। सो किहो ਜਿਹੇ इलाके च ਉਹ ग्रो कर सकदा, या ਉਹ फ्रूट गिविंग है, या ਉਹ किवें दा प्लांट हैगा। सो ये सब कुछ इनफॉर्मेशन ऐसे साइट दे विच ਉਹਦੇ 100 फंक्शनल ट्रेड ते 237 स्पीशीज़ दे उत्ते ट्री स्पीशीज़ दे उत्ते इनफॉर्मेशन ਇਹਦੇ ਚ फीड की गई है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि इकनॉमिक एंड इकोलॉजिकल यूजेज हो सकते हैं ਇਹਦੀ, कि ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ प्लांटेशन ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। दूसरी चीज़ है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ कि ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ फलानी जगह ते मैं प्लांटेशन करन लगी हैं, तो मैनू आह फलानी जगह ते इन्ने टैंपरेचर ते मैनू केड़े प्लांट्स मैनू सूट करनगे जिहड़े इत्थे चंगी तरह ग्रो कर सकणगे। ये हुंदा है कि कई बार प्लांट्स दा प्लांटेशन कर दित्ती जांदी है पर वो बाद चों मुरझा के मर जांदे ने, वो उत्थे लई सूटेबल नहीं हुंदे, राइट। या केड़े इहो ਜਿਹੇ जिवें हुण तटवर्ती इलाके आपां देखदे हां, सो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है आपां नूं मैनग्रोव फॉरेस्टेशन चाहीदी हुंदी है। सो किहड़े इहो ਜਿਹੇ क्लाइमेट, क्योंकि उत्थे सैलिनिटी ज़्यादा हुंदी है, राइट। सो आपां नूं ये पता चलूगा कि किहड़े इहो ਜਿਹੇ वैराइटीज़ हैगियां जिहड़ियां इत्थे इस एनवायरनमेंट दे विच भी मतलब सपोर्ट कर सकदियां ने। सैकेंड थिंग इज़ कि जिहड़े विंड ब्रेकर दी तरह प्रूव हो सकदे। विंड ब्रेकर मतलब जे तेज़ हनेरी हवा चल रही है किसी इलाके च, तां उत्थे ओह हनेरी हवा नूं दे इंपैक्ट नूं ज़्यादा रोकण च कौन हैल्प कर सकदा है, राइट। सो इहो ਜਿਹੀ चीज़ां आपां नूं इत्थे सारी इनफॉर्मेशन इन्हां फंक्शनल ट्रेड्स दे विच मिल जूगी, राइट। सो ये वैबसाइट बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इत्थे की करते हैं वो मॉडिफाई करके तुहानूं इनफॉर्मेशन दिंदे हैं। अगर मैं कहूँगी कि मैं आ फलानी जगह ते प्लांटेशन करनी है, इत्थे इन्नी डिग्री है, एवें दी सॉइल कंडीशनस हैगियां ने, आ सब कुछ हैगा, ते आ मेरी नीड्स हैगियां ने, तो तुहानूं कस्टमर्स दस दूगा कि हाँ आ तुसी इत्थे आ प्लांट्स तुसी इत्थे प्लांट कर सकते हो, इन्हां दे सर्वाइवल चांसिस ज़्यादा ने। इत्थों तक भी दस दूगा कि इहदे बीज तुसी कित्थों जाके खरीद सकते हो, कित्थे तुहानूं कॉस्ट इफेक्टिव इहदे बीज मिल जाणगे, राइट। सो ये सारी इनफॉर्मेशन तुहानूं एक जगह ते कित्थे D4R टूल्स दे विच मिल जूगी। सो कमिंग टू द नैक्सट पॉइंट, कि इंडिया पहली कंट्री है? नो, देयर आर मल्टीपल अदर कंट्रीज, मलेशिया, इथियोपिया, कोलंबिया, पेरू, बुर्किना फासो, कैमरून, सारे ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने ऑलरेडी ये डेटा फीड करता है। सो इट्स नॉट दैट इंडिया दी ही आपां नूं सब कुछ पता चलूगी नॉलेज, अगर आपां बाहर दा भी देखना कुछ आपां वो भी एक्सैस कर सकते हैं, तो अगर आपां बाहर सप्लाई करना चाहुंदे हैं कुछ चीज़, वो भी आपां नूं पता चलू कि अपनी चीज़ां दी इत्थे इंडिया दी आ फलाने सीड्स की फलानी कंट्री डिमांड हैगी है, उहदे हिसाब नाल आपां की कर सकते हैं अगे गवर्नेंस, राइट। सो ये गवर्नेंस लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर अपनी इकोनॉमी तां बैटर होगी कि जे आपां एक प्रॉपर वैबसाइट्स बना के अपने फार्मर्स नूं बाहरली कंट्रीज़ दे नाल कनैक्ट कर सकांगे। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। दिस इज़ अ वेरी यूनीक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू रिमेंबर इट, कि तुसी इहो ਜਿਹੇ इनिशिएटिव्स नूं किते गवर्नेंस वाली जगह ते भी यूटिलाइज कर सकते हो। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। सो इन्हां नूं की कुछ आ जिहड़ी स्पीशीज़ हैगियां इन्हां नूं कोई स्कोर प्रोवाइड किया गया हर एक जिहड़ी पर्टिकुलर ट्री स्पीश है, जिवें एक सपोजिंगली मैंगो दी भी कितनी वराइटीज़ है। सो टेन्यू के मैंगो की काफ़ी ज़्यादा वराइटीज़ होंदियां हैं, तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने लई हर वराइटी नूं एक पर्टिकुलर कोड दिता जाता, एंड उस कोड के बेसिस ते उन्होंने एक पर्टिकुलर स्कोर भी दिता जाता कि उसका स्कोर कितना है। सो जिवें मैं तुहानूं एक हेल्प देना एग्जाम्पल की हेल्प देना समझानी है। सपोजिंगली दो स्टूडेंट्स है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। सो राम एंड श्याम बड़े कन्फ्यूजड है, वो ना डाइवर्टेड फोकस नहीं चाहते, वो कहते हैं कि असी हिमाचल प्रदेश या पंजाब PCS दोनों के विचों असी कन्फ्यूजड है कि किहड़ा पेपर दईए, सानू असी दोनों लिए साइमल्टेनियसली नहीं प्रिपेयर करना, असी डाइवर्टेड फोकस नहीं रखना, असी फोकस्ड रहना। सो सानू ये दसो कि असी किहदे लई ज़्यादा सूटेबल है, किहदे बेसिस ते असी तैयारी करिए। तो मैं पहली तो गल कहूँगी कि इंटरस्ट देखो अपना, राइट। सो अगर वो कहेंगे कि इंटरस्ट भी साडा सानू कन्फ्यूज ही कर रहा, तो तुसी दसो सानू। सो इन दैट केस मेरे लिए बेस्ट सजेशन की होगी, दैट आई वुड से कि तुसी एक मॉक एग्जाम लिख के देखो, एक पेपर लिख के देखो, राइट। सो सपोजिंगली उन्होंने पेपर दिता, तो राम का हिमाचल वाले तो स्कोर आ गया 70 मार्क्स, एंड वह पंजाब वाले चो स्कोर आया 30 नंबर, वेयर एज
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 40 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, 60 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨ दैट केस ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ज़्यादा बेटर तरीके ना उगा सकती हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हैगी न्यूज़ एनसीटी ऑर्डीनेंस 2023। काफ़ी देर तो गैमा गैमी चल रही है इस ऑर्डीनेंस बारे, काफ़ी देर तो न्यूज़ दे विच है। सो की डेवलपमेंट हुई सीगियां मेजर सी 11 मई नूं एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट की दी कि जिहड़े ऑफिसर हैगे हैं दिल्ली दे, राइट, पर्टिकुलरली दिल्ली के ऑफिसर्स की गल कर रहे हैं, तो उन्होंने पोस्टिंग या उन्होंने ट्रांसफर ये कौन डिसाइड करूगा। उन्होंने कहा जी इलैक्टेड गवर्नमेंट हैगी है उहदे को राइट है, जी दिल्ली दे विच एक तो यूटी होने के नाते वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी राइट्स है, राइट। सो LG सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ तो है, एंड दैन वी सी कि उत्थे एक इलैक्टेड CM भी हैगा। सो इलैक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे उन्होंने प्रायोरिटी दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक किस बेसिस से, दिस वॉज इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 239 A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। सो आ आर्टिकल की कहता, ये कहता कि दिल्ली दे विच जिन्ने भी राइट्स मतलब जिन्ने भी लॉज बनाने की पावर किहदे कोल है, इलैक्टेड गवर्नमेंट कोल है, चाहे वो पूरे दिल्ली लिए होवे चाहे कुछ टैरीटरी लिए होवे। बट इत्थे कुछ एक्सक्लूजन्स ने इस आर्टिकल के अंडर। वो किहड़े-किहड़े एक्सक्लूजन्स ने? फर्स्ट इज पुलिसिंग द राइट्स किहदे कोल है, इट इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सैकेंड वन इज पब्लिक ऑर्डर एंड थर्ड वन इज लैंड। इन्हां 3 सबजैक्ट्स नूं छड्ड के बाकी सारियां ते राइट मतलब कौन लैजिसलेट कर सकदा, इट इज़ द इलैक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे, राइट। होप दिस इज क्लियर। एंड इन्हां तिन्नां दी अथॉरिटी किहदे कोल आंदी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। सो इहदे नाल इस डेवलपमेंट नाल की फर्क पिया कि इहदे अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक लैजिसलेशन लैके आई, एक ऑर्डीनेंस लैके आई, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ NCT अमेंडमेंट ऑर्डीनेंस 2023, राइट। सो ये पास हो चुकी है। सो ये की होया, एक बॉडी क्रिएट की गई है, नैशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। दैट इज नैशनल कैपिटल दे विच सिविल सर्वेंट्स नूं गवर्न करने लई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाती है उन्होंने, कि आही बॉडी है जिहड़ी ऑफिसर्स की पोस्टिंग या उन्होंने डिसमिसल या उन्होंने ट्रांसफर का सॉरी उन्होंने पोस्टिंग या उन्होंने ट्रांसफर का ध्यान रखूगी, राइट। एंड ये बॉडी की कंपोजिशन की है, सब तो पहला हैड ये कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर ही होंगे, दैट इज़ द इलैक्टेड हैड होंगे। बट ये होर मैंबर्स भी होंगे, एक होगा चीफ सैक्रटरी ते दूसरे होंगे प्रिंसीपल होम सैक्रटरी जेडे दिल्ली के। सो इन्हां तिन्नां दी बराबर मतलब आवाज़ सुनी जाऊगी। सो इन दैट केस अगर कोई कन्फ्लिक्ट होंदा, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन आ रहा है तो कौन देखूगा, वो LG, इट वुड बी रेफर टू द LG, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू कि की सिनेरियो सीगा, सुप्रीम कोर्ट दे वर्डिक दे अकॉर्डिंगली कौन देख सकता से, इलैक्टेड गवर्नमेंट, बट इत्थे राइट्स किनू प्रायर दिते जा रहे, LG नू दिते जा रहे, राइट। सो वन थिंग इज, वन सेकेंड प्लीज, अथॉरिटी शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकमेंड द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ग्रुप A ऑफिसर एंड ऑफिसर्स ऑफ दैनिक सर्विसेज जिहड़े दिल्ली च पोस्टेड है। दैनिक सर्विसेज जिहड़ी दिल्ली एंड अंडोमान एंड निकोबार ਲਈ ਜਿਹੜੀ सिविल सर्विसेज हैगे हैं, वो पर्टिकुलरली ਜਿਹੜੇ दिल्ली वाले पोर्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਟਰ कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ दिल्ली 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ऑफिसर पोस्टेड ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ग्रुप A ਦੇ ऑफिसर पोस्टिंग होगी वो सारे किहदे कंट्रोल ਦੇ अंडर आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ਦੇ अंडर। ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ लाइक एक्सैप्शनस हैगियां ने, सो यू डोंट नीड टू गेट इन टू दोज निटी-ग्रिटीज कि हाँ लाइक लिस्ट 2 ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, शेड्यूल 7 ਦੀ स्टेट लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एंट्रीज हैगियां, एंट्री 1, 2 एंड 18 ये एक्सक्लूजन हैगियां, बट इन्नी निटी-ग्रिटीज जाण दी तुहानूं जरूरत नहीं हैगी। नैक्सट आर्टिकल हैगा अपना नोबल लॉरिएट मीटिंग दे उत्ते। सो ये मीटिंग कदों हुई सीगी, ये हुणे रीसेंटली कंडक्ट हुई है, 25 तो 30 तरीक दे विच ये मीटिंग कंडक्ट हुई है। तो आपां इहनूं क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपने इत्थों 17 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट। सो वो किहड़े स्टूडेंट है, वो मैडिसिन या फिजियोलॉजी जी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आ जी 72nd मीट है, यदा थीम कौन की सीगा, यदा थीम सीगा मैडिसिन एंड
ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 600 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ 89 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 38 ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 17 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर मीट हैगी अटेंड की है। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो अलग अलग थीम्स होंगे हर साल लिए, इस बार का थीम की सीगा मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ आइडिया होंदा है, अलग अलग कंट्रीज़ दे विच बच्चे जाते हैं, सो उन्हां दे नाल भी वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, उन्हां दे कल्चर्स नूं सीख सकते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस उन्हां दे हिसाब दे नाल किवें हो सकदी है, तो उन्हां दी प्रैक्टिस अपने हिसाब नाल अपनी जिवें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट के नाल, राइट। सो इहदे नाल की होगा अपनी डेवलपमेंट एडवांसमेंट दे विच रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे विच भी हेल्प मिल सकती है। होप दिस इज क्लीयर टू यू। नैक्सट आर्टिकल अपना इंडिया एंड फिलीपींस के बारे च है। सो ये आर्टिकल हैगा द हिंदू का, राइट। सो ये आप आर्टिकल का कंटैक्स की है सी, पहला आप देखिया सीगा कि कुछ टसल होया सीगा पहला भी इन द पास्ट, किहदे च होया सीगा, फिलीपींस एंड चाइना दे विच होया सीगा, राइट। सो उस टाइम ते की होया सीगा, तद भी जिहड़ा इंडिया हैगा उहने फिलीपींस दा साइड लिया सीगा ना कि चाइना दा, ते हुण भी असी फिलीपींस दा ही साइड लै रहे हैं, ते ये दोबारा न्यूज़ दे विच हैगा। एंड की इहदा बैकग्राउंड है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, अलाउ मी अ मिनट प्लीज़। आ जिहड़ा मैप तुसीं देख रहे हो ये साउथ चाइना सी दा मैप है, राइट। सो इहदे च की है चाइना एंड आ जिहड़ियां हैगियां आसियान दी कंट्रीज़ हैगियां ने। सो इन दैट केस तुसीं की देख रहे हो ये कि आ जी 9 डैश लाइन है ये अंडर जिन्ना भी साउथ चाइना सी की टैरीटरी आ जाती है ये चाइना अपना हक जमा रहा, वो कह रहा कि ये सारा 9 डैश लाइन के अंडर जिन्ना भी आ जाता वो मेरे हिस्टोरिक बुक्स के अकॉर्डिंगली वो टैरीटरी मेरी आ जाती है, राइट। बट आप की कह रहे हैं कि एक हैगा यूनाइटेड नेशन, वन सेकेंड प्लीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, राइट, अनक्लॉज कह देंगे इनू आप। इस लॉ के अकॉर्डिंगली जिहड़ा राइट एक्चुअली राइटफुल बनता है वो किहदा बनता, फिलीपींस का बन जाता, एंड अलग अलग कंट्रीज जिहड़ियां इस टैरीटरी के कोल सराउंड करदियां ने। नो डाउट चाइना हैज़ अ राइटफुल शेयर ऑल्सो, बट ये नहीं हैगा कि हाँ बाकी कंट्रीज का कुछ शेयर नहीं है। सो इन दैट केस जिहड़े इहदे च आइलैंड भी आ जाते, जिवें पैरासल आइलैंड हो गया, स्कारबोरो आइलैंड हो गया, सेनकाकू आइलैंड हो गया। सो इन्हां ते भी जिहड़ा चाइना हैगा वो अपनी डोमीनेंस असर्ट करता। सो इहो ਜਿਹੇ ही आइलैंड्स नूं लैके की सीगा फिलीपींस एंड चाइना दे विच टसल होया। सो उस टसल का की सिट्टा निकलिया आपां हुणे डिस्कस करते हैं। सो की होया सीगा कि तद एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सैट हुई सीगी, जिन्होंने की किया सीगा, उन्होंने अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीड्स ये लॉ नूं आधारित मान के की किया सीगा, उन्होंने क्या सीगा कि फिलीपींस के फेवर दे विच उन्होंने डिसीजन दिता सीगा, ते पर उस डिसीजन नूं किहने निगेट करता, चाइना ने उस डिसीजन नूं निगेट करता, राइट। सो हुण दोबारा ये डेवलपमेंट दोबारा गैमा गैमी न्यूज़ दे विच है। सो इहदा रिजल्ट तो देखांगे, पर अपने लिए की इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आंदा इत्थों, एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज आसियान का टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, राइट। सो इनू आप डिटेल्स डिस्कस करते हैं आसियान। सो अगर मैं आसियान की गल करा तो मैंबर कंट्रीज़ किहड़ियां ने, फर्स्ट वी हैव दी म्यांमार, दैन वी हैव लाओस, सॉरी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, मलेशिया। सो इन्ना अगर मैं गल करा तो ये आ जाता है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। उस तो बाद अगर मैं गल करा तो अपने को आ जाता है मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। ये बाकी दे कंट्रीज़ आ जांदियां ने, जिवें इंडोनेशिया, आ ग्रीन वाला सारा इंडोनेशिया है, एंड दैन वी हैव दी ब्रूने, राइट, फिलीपींस हो गया, ये सारे बाकी दे कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग सिंगापुर, राइट। सो 10 मैंबर्स है, 10 मैंबर्स की आप लोकेशन देख ली है। हुण फर्दर कंटैक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फोरम्स अपने लिए जिहड़ी आसियान ने लीड कीतियां ने वो इंपॉर्टेंट बन जांदियां ने। पहली फोरम की गल करदी है मैं, आसियान रीजनल फोरम। ये कदों बनी सी, 1993 दे विच बनी सीगी, एंड 27 मैंबर की ग्रुपिंग है, राइट। सो उस तो बाद आसियान रीजनल फोरम तो बाद आ गया आसियान +3, दैट इज आसियान के 10 मैंबर +3 मैंबर्स होर किहड़े हैगे, ये हैगे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, दैट इज टोटल 13 मैंबर है इत्थे
ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ASEAN +6। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ASEAN +3 ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ASEAN +3 ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ASEAN +6। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਸੀਗਾ ASEAN +6। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ASEAN +6 ਮਤਲਬ 16 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, USA ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸੋ ਡੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਟ, ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ ਹੈ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ASEAN ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਨਾਟ ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ। This is a point that you should remember about this organization, right? So that's all for the discussion for today. Hope you liked the session. Thank you so much.